नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज़ का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार लखनऊ के भैंसाकुंड पर कर दिया गया। प्रतीक यादव की जिंदगी जितनी ज़्यादा चर्चाओं में रही, उनकी मौत भी उतनी ही ज़्यादा सुर्खियों में रही। प्रतीक यादव की जीवन शैली मुलायम के पुत्र होने के नाते हमेशा लाइमलाइट में रही। उनका रहन सहन, उनके शौक, उनके गाड़ी चलाने के अंदाज, उनकी बॉडी बढ़ाने के तौर तरीके, ये सब प्रतीक के जिंदा रहते हमेशा चर्चाओं में रहे। वो एक बेहतर ड्राइवर, एक बड़े पशु प्रेमी रहे। जानवरों के लिए उनकी कई संस्थाएं चलती थी उनकी मदद के लिए। उसी तरह प्रतीक यादव की मौत के बाद भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर से कह दिया गया है कि प्रतीक की मौत किसी भी तरीके से अननेचुरल नहीं थी, एक सामान्य मौत। उसके पीछे की वजह भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ बताई और कही गई। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर दो तरह के सवाल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। पहला ये कि अगर प्रतीक यादव इतने ज्यादा बीमार थे तो उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर क्यों दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार और राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रही थी? क्या अपर्णा यादव को यह नहीं पता था कि प्रतीक यादव इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हैं? जिस तरह प्रतीक की मौत हुई, जिस तरह प्रतीक बुधवार की सुबह 4 बजे किचन में बेहोश हुए, अगर उनके साथ उनकी पत्नी होती तो शायद इस तरह की घटनाएं ना हो पाती। इस तरह ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ऐसे तमाम दूसरे जगहों पर ये सवाल यूजर्स उठा रहे हैं। इन सवालों के साथ ही प्रतीक यादव का वो इंस्टाग्राम का पोस्ट भी बड़ा वायरल हो गया, जो आज से करीबन 2-3 महीने पहले प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव को लेकर लिखा था। उस पोस्ट में अपर्णा यादव से प्रतीक यादव के बीच की दूरी, रिश्तों की खाई और तमाम बहुत सारी बातों को लिखा गया था। ये बात प्रतीक यादव ने खुद लिखी थी। हालांकि मामला बहुत सुर्खियों में रहा, उसके बाद बड़ी चर्चाएं रहीं, अपर्णा प्रतीक से मिलने पहुंची और उसके बाद तमाम चीजों को बेहतर हो जाने की बात कही गई। क्या वाकई में सब कुछ बेहतर हो गया था? मेदांता की डॉक्टर जो प्रतीक यादव का इलाज कर रही थी, वो साफ तौर से कहती थी कि प्रतीक एक बड़े न्यूरो प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। हाई ब्लड प्रेशर और तमाम ऐसी चीजें उनको इर्द गिर्द घेरे हुए थी जिनसे वो बीमारियों में जकड़ते जा रहे। और यही बात यूजर सवाल के तौर पर उठा रहे हैं कि जो बात डॉक्टर्स कह रहे हैं, क्या वो बातें अपर्णा को पता नहीं थी? क्या अपर्णा यादव के लिए जो प्रतीक ने लिखा था कि वो अपनी उपलब्धियों को पाने के लिए, तरक्की को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली महिला है, क्या सच में ये बातें सही थी? क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में प्रतीक की मेडिकल कंडीशन, उनका बेहोश होना, उनका मर जाना, ये बहुत सारे सवालों को जन्म दे गया। और यही सवाल ट्रोलर्स उठा रहे हैं कि जब आपका पति इतनी बुरी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा हो, तब आप कैसे उन्हें अकेला छोड़कर नौकरों के भरोसे, अपने भाई के भरोसे कहीं और राजनीतिक कार्यक्रमों में जा सकती हैं? और ऐसा नहीं कि एक ही बार गई, वो लगातार अपर्णा यादव राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। वो कभी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचती हैं, वो पश्चिम बंगाल जाती हैं और जब प्रतीक की मौत हुई उस समय वो असम में मौजूद थी। असम में हेमंता की नई सरकार के गठन के मौके पर, हेमंता के शपथ लेने के मौके पर अपर्णा यादव असम के गुवाहाटी में मौजूद। बुधवार की सुबह जब अपर्णा यादव को प्रतीक की मौत की सूचना हुई, उस समय अपर्णा यादव गुवाहाटी में मौजूद थी और फौरन अपर्णा यादव वहां से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ पहुंची। दोपहर 1:30 बजे तक अपर्णा का इंतजार किया गया और उसके बाद मोर्चरी से बॉडी को घर के लिए रवाना किया। ये बातें अपर्णा यादव के राजनीतिक अभिलाषाओं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर सवाल उठाते हैं। हालांकि ये मौका कतई नहीं है कि इस तरह की चीजों का डिस्कशन किया जाए या इस तरह की बातों को कहा जाए, लेकिन यूजर्स अपर्णा यादव के इस रवैये पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि पति पत्नी बाहर से सब कुछ बेहतर होने की बात तो कहते हैं, लेकिन शायद घर के भीतर सब कुछ अच्छा नहीं था। और यही बात प्रतीक यादव को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। एक तरफ कारोबार में नुकसान, दूसरी तरफ उन पर आपराधिक मामलों की शिकायतें दर्ज होना, तीसरी तरफ परिवार का इस तरह टूटकर बिखर जाना। क्या प्रतीक यादव को ये तमाम बातें अंदर ही अंदर खा रही थी? और उनमें सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी अपर्णा यादव का उनके प्रति रवैया।
प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट में उस समय यह भी लिखा था कि अपर्णा यादव ने उनको उनके परिवार से दूर कर दिया, यानी कि प्रतीक यादव को यादव फैमिली से दूर कर दिया। यह बात आपको भी पता है, अपर्णा यादव ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो उनकी इकलौती पहचान यही थी कि वो मुलायम सिंह यादव की बहू है और यही वजह उनको भारतीय जनता पार्टी में रोक कर रखी थी। लेकिन बीजेपी के करीब जाने में क्या अपर्णा यादव ने प्रतीक यादव को उनके भाई अखिलेश यादव से दूर कर दिया? पारिवारिक शादी ब्याह के समारोह में, दुख की घड़ी में भले परिवार एक साथ नजर आता हो, लेकिन बावजूद इसके परिवार में एकजुटता नहीं थी। ये बात प्रतीक यादव पहले ही जाहिर कर चुके हैं और प्रतीक की मौत के बाद ये बातें फिर से एक बार उठ खड़ी। सोशल मीडिया पर इस तरह के सवालों की बाढ़ है। अपर्णा यादव हालांकि इस समय बहुत बुरी कंडीशन में, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और परिवार उनको ढांढस बंधा रहा है, लेकिन बावजूद इसके प्रतीक की मौत के पीछे ये सवाल बड़े उठ खड़े हुए। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।